हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में आज हम पुनः मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इस क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न यह रहा। मध्य प्रदेश में रेप्टाइल अर्थात सरीसृप राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस उद्यान में स्थित हैं? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर का चुनाव करना है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया। इसका सही उत्तर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं सरीसृप किसे कहते हैं। सरीसृप आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। जो जीव जंतु रेंग कर चलते हैं उन्हें हम लोग सरीसृप कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे सांप आपने देखा होगा, छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली, मगरमच्छ आपने देखा होगा। ये सभी कैसे हैं? रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन सभी को सरीसृप कहा जाता है। आइए आप पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1981 में। कौन कौन से जिले तक विस्तार है इसका? पन्ना और छतरपुर जिले तक इसका विस्तार है। यह उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पन्ना और छतरपुर जिला उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल अगर देखना है तो 543 वर्ग किलोमीटर। कितना? 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में, किसमें? इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1994-95 में की गई। यदि हम मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात करें तो 1974 में। कब की गई? 1974। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली। और यदि आपसे कभी पूछता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई है तो 1994-95। यदि आपसे पूछता है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई है तो 1974 में। राष्ट्रीय उद्यान का नाम कान्हा किसली। यह प्रदेश का चौथा, अर्थात ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, यह प्रदेश का चौथा राष्ट्रीय उद्यान है और देश का 22वां राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 1981 से पहले पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में नहीं था। उसके स्थान पे गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य होता था। फिर क्या हुआ? 1981 में गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य के स्थान पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई? स्थापना की गई। 1981 से पहले पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में था ही नहीं। उसके स्थान पे क्या था? गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में इसे यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत में इसे दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अर्थात भारत में दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। आइए थोड़ा सा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अलवर राजस्थान में है। यह 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम पर स्थापित हुआ था, अर्थात 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। किसे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। इसके अलावा मित्रों यहाँ से केन नदी गुजरती है। कहाँ से? यहाँ से केन नदी। यहाँ से मतलब होता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी गुजरती है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान की क्या है? जीवन रेखा नदी है। जीवन रेखा के बारे में हमने बताया था कि जो नदी जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है वह उन क्षेत्रों के लिए क्या होती है? जीवनदायिनी नदी अर्थात जीवन रेखा नदी। क्यों? क्योंकि उस नदी पर वहाँ के जनजीवन अर्थात मानव, पशु, जीव जंतु, पक्षी सभी उस जल पर निर्भर होते हैं, इसलिए वह वहाँ की क्या हो जाती है? जीवन रेखा नदी कहलाती है। इस उद्यान के अंतर्गत मतलब कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित है। कौन सा? केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित है। इस केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य में मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। जाहिर सी बात है किसका नाम ही पड़ा हुआ है? केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण किया जाएगा। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है इसमें नाम ही दिया हुआ है केन, तो किस नदी पर स्थित हो गया? केन नदी पर। यह प्रदेश का कैसा इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है? कैसा इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर जंगली भैंसों का, किसका? जंगली भैंसों का क्या किया जाता है? संरक्षण का कार्य
किया जाता है। कभी आपसे प्रश्न पूछे जंगली भैंसों के संरक्षण का कार्य कहाँ पर किया जाता है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पे। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है जो वन्य प्राणियों के लिए उत्तम और अनुकूल रहवास का क्षेत्र है। इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, नीलगाय, चिंकारा, जंगली भैंस आदि सभी जानवर क्या करते हैं, वन्य प्राणी निवास करते हैं। यहाँ पे वत्सला हथनी, कौन सी वत्सला हथनी पाई जाती है, जिसे कहते हैं कि सबसे उम्रदराज हथनी है। कैसी सबसे उम्र, इसकी उम्र कहते हैं 100 वर्ष से भी अधिक है, इसलिए इसी का कहा जाता है सबसे उम्रदराज हथनी। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। किसमें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। क्यों, क्योंकि इसकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक है। विश्व की, किसकी, विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी, भारत की नहीं विश्व की बात कर रहे हैं। आइए वत्सला हथनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है हमारी वत्सला हथनी। कौन है वत्सला हथनी, ये केरल के नीलाम्बूर वन क्षेत्र, कौन से, नीलाम्बूर वन क्षेत्र से लाई गई थी, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ, केरल के नीलाम्बूर वन क्षेत्र में। वहाँ से सर्वप्रथम 1972 में होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य लाया है। कहाँ, बोरी अभ्यारण्य। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। और नीलाम्बूर वन क्षेत्र कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है ना। 1992 में, मतलब 1972 में कहाँ लाया गया, बोरी में लाया गया। फिर उसके बाद 1992 में इन्हें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लाया गया। कहाँ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लाया गया। 2008 में जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो पन्ना जिले के निर्वाचन विभाग द्वारा, पन्ना जिले के निर्वाचन विभाग द्वारा वत्सला हथनी को, किसको, वत्सला हथनी को पन्ना जिले का विधानसभा निर्वाचन आइकॉन बनाया गया था। क्या आइकॉन किसे बनाया गया था, वत्सला हथनी को बनाया गया था। कभी प्रश्न पूछता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पन्ना जिले की विधानसभा का मतलब विधानसभा चुनाव का आइकॉन कौन थी या कौन था, तो वत्सला हथनी थी। आइए अगले तरफ चलते हैं। तो इस उद्यान के अंतर्गत, इस उद्यान का मतलब है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 25 अगस्त 2011, कब, 25 अगस्त 2011, याद रखिएगा 25 अगस्त 2011 को भारत के 18वें और मध्य प्रदेश के तीसरे जैव आरक्षित मंडल की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के तीसरे और भारत के 18वें जैव आरक्षित मंडल की स्थापना की गई। अर्थात कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का 18वां जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र कौन सा है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। या तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र कौन सा है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में विश्व बैंक, किससे, विश्व बैंक, याद रखिएगा विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र, इकलौता, याद रखिएगा शब्द क्या है, इकलौता। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर्यटकों के लिए खजुराहो एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। अर्थात यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर क्या होता है, खजुराहो एयरपोर्ट से पर्यटकों के लिए रोजाना डेली विमान सेवा चलती है। ठीक है। इसके अलावा विश्व के प्रसिद्ध व्यवसायी, विश्व के प्रसिद्ध व्यवसायी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे है, वेबसाइट, ठीक है ना मित्रों, यहाँ पे व्यवसायी नहीं, व्यवसायी की जगह वेबसाइट है। विश्व के प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा, कौन सा, ट्रिप एडवाइजर द्वारा 2017 में, कब, 2017 में क्या किया गया था, इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी प्रदान किया गया था। यहाँ पे आप याद रखिएगा व्यवसायी नहीं, वेबसाइट है। ठीक है ना। अब अगले तरफ चलते हैं। यह उद्यान जंगली भैंसा रेप्टाइल संरक्षण के अलावा, जंगली भैंसों और रेप्टाइल के संरक्षण के अलावा आंवला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा पार्क है जो आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का पहला, याद रखिएगा फिर से आया पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो ड्रोन के माध्यम से, किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से
जीवों की निगरानी रखना प्रारंभ किया। ड्रोन के माध्यम से जीवों की निगरानी रखना क्या किया? प्रारंभ किया। 2017 से ये कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक, कौन सी कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक के माध्यम से गिद्धों की क्या की जा रही है? गणना की जा रही है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, गंगाऊ अभ्यारण्य का बार बार जिक्र आ रहा था, तो गंगाऊ अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गंगाऊ अभ्यारण्य 1975 में स्थापना हुई। 1981 में इसे क्या कर दिया गया? इसके स्थान पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ठीक है ना। जिला क्या है? पन्ना है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 78.536 वर्ग किलोमीटर। जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। केन नदी पर जलभराव क्षेत्र, केन नदी का जलभरण क्षेत्र है, ज़्यादा नहीं इसमें गंगाऊ अभ्यारण्य क्षेत्र है। आपसे कभी प्रश्न पूछ लेता है कि गंगाऊ अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, सीधी सी बात है पन्ना। और यदि आपसे कभी यह पूछता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस अभ्यारण्य के स्थान पर की गई है, तो गंगाऊ अभ्यारण्य के स्थान पर की गई। अब मित्रों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न यह रहा कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई? वन्य जीवों को गोद लेने की योजना क्या की गई? प्रारंभ की गई। कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार। मित्रों आपके पास 10 सेकंड में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको यह बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो वन्य जीवों को गोद लेने की योजना जहां पर प्रारंभ की गई। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया। इसका सही उत्तर है वन विहार अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। आइए वन विहार अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। स्थापना 1983, क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर, जिला भोपाल। 1983 में, कब? 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। इससे पूर्व, कब? इससे पूर्व यह 1979 में वन विहार उद्यान के रूप में स्थापित था। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ। 1979 में यह वन विहार उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश का, कहाँ? मध्य प्रदेश का दूसरा, याद रखिएगा, दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा कौन सा है? डिंडोरी में पड़ता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है, अर्थात यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान के एक भाग में सर्पों का भी उद्यान, अर्थात वहाँ पे सर्पों का पालन किया जाता है, सर्पों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है ना। यह राष्ट्रीय उद्यान ISO द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर है। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि ISO द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर कौन सा है, तो आपको टिक करना पड़ेगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए, इसमें सर्वप्रथम 2008 में वन जीव को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई थी? तो सर्वप्रथम 2008 में वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई। इस नेशनल पार्क के, मतलब ये जो वन विहार नेशनल पार्क है, इसके समीप में राजा भोज ताल है। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि राजा भोज ताल कहाँ पर है, तो पहली चीज़ कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। यह प्रश्न पूछता भी है, आता भी है कि राजा भोजताल या कि भोजताल कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है जब वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? भोपाल में है, तो भोपाल में ये भी होगा राजा भोजताल। इसका प्रवेश द्वार चीकू द्वार कहलाता है। शुष्क पर्णपाती बिरल वन का विस्तार, इस राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती बिरल वन का विस्तार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे गाजर, घास, धतूरा और तुलसी रूपी घास भी पाई जाती है। केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली द्वारा वन विहार
वन्य जीव चिकित्सक, वन विहार वन्य जीव चिकित्सक कौन? डॉक्टर अतुल गुप्ता। कौन? डॉक्टर अतुल गुप्ता को प्राणी मित्र पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि किन्हें प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर अतुल गुप्ता। वो कौन थे? तो वह वन्य विहार वन्य जीव चिकित्सक थे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके वन जीव चिकित्सक कौन थे? डॉक्टर अतुल गुप्ता, जिन्हें प्राणी मित्र पुरस्कार से नवाजा गया। मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? हमें बताना है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पेंच, सतपुड़ा, कान्हा किसली, बांधवगढ़। आपके पास 10 सेकंड, 10 सेकंड में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चुनाव किया। इसका सही उत्तर है पेंच। आइए देखते हैं पेंच के बारे में थोड़ा सा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1983 में। जिला सिवनी और छिंदवाड़ा, अर्थात 2 जिलों तक इसका विस्तार है। कौन कौन से जिले हैं? सिवनी और छिंदवाड़ा। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1992 में। हमने बताया कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में, कान्हा किसली। हमने बताया पन्ना में कब? 1994। और पेंच में कब किया गया? 1992। प्रदेश का दूसरा, कौन सा? प्रदेश का दूसरा और देश का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पर प्रारंभ किया गया। पन्ना में कौन सा था? पन्ना चौथे नंबर का था और देश में 22वें नंबर का था, ठीक है ना। और पेंच प्रदेश का दूसरा नंबर और देश का 22वां नंबर है, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की क्या की शुरुआत। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित करने से पहले, अर्थात 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, उससे पहले यह 1977 में से लेकर 1983 तक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित था। इसका कुल क्षेत्र 449.39 वर्ग किलोमीटर था। कितना? 449.39 वर्ग किलोमीटर था, जिसके 293 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कुल क्षेत्रफल 449.39 वर्ग किलोमीटर। इस 449.39 वर्ग किलोमीटर के 293 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है ना। इसका उपनाम प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी और मोगली अभ्यारण्य। कौन सा? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली अभ्यारण्य। कभी प्रश्न पूछता मोगली अभ्यारण्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। इसका विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। यहाँ से पेंच नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है तो पेंच नदी कौन सी प्रवाहित होती? कौन सी नदी प्रवाहित होती? पेंच नदी। यहाँ पर तोतल डोर बांध है। कौन सा? तोतल डोर बांध है। इसका निर्माण 1973 से 1988 में हुआ है। बांध के कारण, इस बांध के कारण 72 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र क्या हो गया? डूब गया, जिनमें 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसका है? मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना संचालित होती है, जिसका 160 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। यहाँ से NH-44 नेशनल हाईवे नंबर 44 क्या है? गुजरती है। इससे पहले हमने बात की थी कान्हा किसली में, इससे पहले हमने बात की थी माधव राष्ट्रीय उद्यान में 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं और इसमें से क्या गुजरता है? NH-44 गुजरता है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 2004 से प्रतिवर्ष मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। वन क्षेत्र, यह जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र को द जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। आपने देखा होगा मोगली एक मूवी होती है, मोगली क्या थी? एक मूवी आई थी, हॉलीवुड की भी आती है, सभी लोग जानते हैं लगभग। वहाँ पे जो क्षेत्र बताया गया था, द जंगल बुक में जो क्षेत्र बताया गया था, वह वन क्षेत्र पेंच का ही था। द जंगल में बुक में वर्णित वास्तविक स्थान वैनगंगा घाटी, कौन सी? वैनगंगा घाटी के अंतर्गत सिवनी जिले के कन्हीवाड़ा ग्राम है। अर्थात जो
जो मूवी में या कि जो बुक में लिखा गया है, जंगल बुक में स्थान का नाम का जिक्र किया गया है, वह स्थान वेनगंगा घाटी के अंतर्गत जो सिवनी जिला आता है उसका कान्हीवाड़ा ग्राम है, जहाँ शेर खान क्या था, मारा गया था। जहाँ पे शेर खान को मूवी में मारा गया दिखाया गया था वह यही कान्हीवाड़ा ग्राम था। मित्रों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। आपको 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। मित्रों उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है राणा मंडल, राला मंडल। आइए चलते हैं इसके विवरण की तरफ। राला मंडल स्थापना 1989 में, जिला इंदौर, क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर। आप देख रहे हैं कितना कम क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, यहाँ पर शब्द आया है अभ्यारण्य, उद्यान नहीं आया, आप याद रखिएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म पार्क है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, राला मंडल है, ठीक है ना। इस अभ्यारण्य को 2017 में, कब, 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र कौन सा, देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, तो राला मंडल में खोला गया, ठीक है। इसके अलावा प्रदेश का दूसरा तितली पार्क खोला गया। प्रदेश का दूसरा तितली पार्क कहाँ खोला गया, राला मंडल में खोला गया। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और लोमड़ी जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे चंदन, बबूल, सागौन और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको मेन यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2017 में यहाँ पे देश की बात आ गई, इसलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र क्या है, देश का पहला लोमड़ी संरक्षण। और दूसरी चीज़ आपको यह देखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ प्रदेश का दूसरा तितली पार्क, आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, याद रखना। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अभी हम लोग देख रहे थे सबसे छोटा अभ्यारण्य, अब हम देखते हैं सबसे बड़ा अभ्यारण्य। नोरादेही, पानपाड़ा, सैलाना, बगदरा। 10 सेकंड मित्रों, आपको 10 सेकंड में सही उत्तर का चुनाव करना है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया। उसका सही उत्तर है नोरादेही। आइए देखते हैं थोड़ा सा नोरादेही के बारे में जान लेते हैं। नोरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे है, सागर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सागर जिले में पड़ता है। स्थापना 1975, जिला सागर, क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर। कितना, 1197 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे जिक्र आया है अभ्यारण्य। यदि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात करेगा तो आपको कान्हा किसली टिक करना है, और यदि अभ्यारण्य की बात करेगा तो कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य है। वर्ष 2018 में बाघ, कहाँ से बाघ लाए गए थे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, पुनर्वास योजना के लिए। अर्थात 2018 से यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ लाकर पुनर्वास की योजना चल रही है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र जो है सागर के अतिरिक्त दमोह और नरसिंहपुर जिले में भी आता है। अफ्रीकी चीते के भी पुनर्वास की योजना यहाँ पर क्या है, चल रही है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर वन्य जीवों की भरमार है। तेंदुआ मुख्य आकर्षक बिंदु है। इसके अलावा जंगली पक्षी गिद्धों की 3 नई प्रजाति भी यहाँ पर क्या है, देखी गई है। राधा बाघिन और किशन नामक नर बाघ यहाँ पर मुख्य आकर्षण केंद्र है। और ये जो राधा बाघिन थी, इसने 2 नर शावकों को क्या दिया है, जन्म दिया है। मित्रों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। जब हम आपको बता रहे थे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, हमने तब जिक्र किया था जब हम आपको बता रहे थे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, धार में।
तब हमने आपको इसके बारे में क्या किया था, जिक्र किया था। मित्रों आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। 10 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है डिंडोरी। आइए थोड़ा सा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवाश्म अर्थात फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित हुआ। कहाँ पे है, डिंडोरी मंडला में है। देखिए कितना कम इसका क्षेत्र है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना, 0.27 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यानी फॉसिल नेशनल पार्क। दूसरा हमने बात की है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है, धार में है। यह प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म अवशेषों के लिए घुघवा क्षेत्र प्रसिद्ध है। कभी आपसे पूछता है घुघवा क्षेत्र कहाँ है, तो जाहिर सी बात है मंडला डिंडोरी क्षेत्र में घुघवा क्षेत्र आता है। ये जो डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी को घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। डायनासोर के अंडों के जीवाश्म और नीलगिरी जीवाश्म यहाँ से मिले हैं, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष क्या है, पुराने हैं। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ये हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, इसलिए हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न को छोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है। सरदारपुर अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य। मित्रों आपके पास 10 सेकंड, 10 सेकंड में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है चंबल अभ्यारण्य। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं चंबल अभ्यारण्य के बारे में। मित्रों आपको याद होगा जब हम आपसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का अभी अब जिक्र कर रहे थे, तभी हमने केन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में जिक्र किया है, ठीक है ना। यह वहाँ भी क्या होता था, घड़ियालों के संरक्षण का कार्य किया जाता था, और चंबल अभ्यारण्य में भी घड़ियालों के संरक्षण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इसकी स्थापना 1978 और 1979 में हुई थी। 78 और 79 में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो भिंड मुरैना जिला, फिर से 2 जिलों में इसका विस्तार है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर और यूपी के इटावा क्षेत्र में भी यह पड़ता है। चंबल नदी के कारण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, चंबल अभ्यारण्य। यहाँ पर गंगा डॉल्फिन और लाल कवच वाले कछुओं का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। 2017 से कछुओं को चंबल नदी में भिंड के बटही घाटी में संरक्षण किया। 2017 से कछुओं का चंबल नदी के भिंड के भटही घाटी, कौन सी, बटही घाट में क्या दिया जा रहा है, संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो हम लोग गंगा डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, तो भारत की राष्ट्रीय मछली है, इसे भारत का राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो पटना बिहार में स्थित है। गंगा डॉल्फिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यह पटना बिहार में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको दी गई समस्त जानकारी समझ में आई होंगी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।